नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। रक्षाबंधन की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे खास चर्चा के साथ जिस चर्चा को ट्रंप ने शायद अपनी जिद बना लिया है। जिद इस बात की कि दुनिया में आने वाले समय पर उन्हें मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाए, और यही कारण है कि ट्रंप अपने लिए अब आगे से लोगों को बुलवा करके संभवतया नोबेल पुरस्कार मांग भी रहे हैं। कुछ समय बाद आपको यह ठीक भी लगने लगेगा कि ट्रंप अपनी जगह सही तो हैं। दुनिया में जब शांति करवा ही रहे हैं तो उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिल ही जाना चाहिए। और ऐसे में जब जब नोबेल पीस पुरस्कार की बात हो और ट्रंप भारत पाकिस्तान का नाम ना लें, यह संभव कैसे हो सकता है। हाल ही में एक ऐसा वाकया घटा है। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ने हाल ही में 37 साल से दो देशों के बीच, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चला आ रहा युद्ध रुकवा दिया है। ऐसा उन्होंने बकायदा अमेरिका बुलाकर मीडिया के सामने दस्तखत करवा के किया है, और यही कारण है कि आर्मेनिया अजरबैजान ने उनके लिए नोबेल पीस पुरस्कार की मांग कर डाली है। कुल मिलाकर शुरुआत जो मजाक में हुई थी कि ट्रंप को शांति स्थापित करवाने के लिए नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए, अब उन्होंने उसी मजाक को सीरियस नोट में बदल दिया है। और सीरियस नोट इस तरह का कि शांति भारत पाकिस्तान के बीच करवाई थी या नहीं करवाई थी, लेकिन अगर यह सच नहीं भी था तो यहां से आगे जो भी करवाऊंगा वो इस हद तक सच करवाऊंगा ताकि भारत पाकिस्तान के बीच भी हुई शांति उन्हीं की वजह से हुई शांति लगे। यह बात एक तरफा तरीके से सही भी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अमेरिका खड़ा था। पाकिस्तान के लिए ही अमेरिका भारत से बात कर रहा था कि पाकिस्तान इस तरह से आप पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह तो भारत की कंडीशन थी कि वो आगे से कॉल करेगा तो हम अपनी तरफ से चीजें रोक देंगे। तो ट्रंप इसी बात को शांति का अपना काम मानते थे कि उन्होंने शांति करवाई, और भारत का कहना था कि यह हमने अपने स्तर पर की, पाकिस्तान के कहने पर। दोनों अपने अपने तरीके से अब अपना नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से इसे अपनी जिद बना लिया है, एक दिन भारत को हो सकता है कि ट्रंप से यह कहना पड़े कि जिल्ले इलाही आप ही सही थे, आप ही ने सीज फायर कराया। ऐसा ना हो कि दुनिया में अब शांति के नाम पर पहले आप संघर्ष करवाएं और फिर शांति करवा कर कहें कि लाइए हमें पुरस्कार दे दीजिए क्योंकि आपको एक नया फन चढ़ गया है। खैर जो भी है, फिलहाल आज हम आर्मेनिया अजरबैजान की बात करेंगे। दोनों देशों के बीच में शांति होना किस तरह से मायने रखता है, और यह शांति क्या वाकई में हो भी पाएगी या केवल एक शिगुफा है ट्रंप को खुश करने के लिए कि हां भाई, दुनिया में जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लाओ इन्हें बिठाओ और तुरंत कह दो कि हां ट्रंप ने सब कुछ करवा दिया था। तो आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे क्योंकि ट्रंप ने अपनी तरफ से इस हिस्टोरिकल आर्मेनियन अजरबैजान पीस डील को करवाया है, लेकिन इस डील में जहां वो ये सोच रहे हैं कि वो करवाकर खुश हो गए हैं, वो एक कैंडिडेट को भूल रहे हैं जिसका नाम पुतिन है। अगर वो एक्टिवेट होते हैं तो ये डील किसी काम की नहीं है, लेकिन हां एक बार के लिए ये हेडलाइन बनाने में जरूर कामयाब हो गए कि इन्होंने इन दोनों को बुलाकर टेबल पर बिठा दिया है। ऐसा लेकिन पहली बार नहीं है, ये लोग कईयों बार इस तरह की बातें कर चुके हैं। सारा इतिहास आज के सेशन में खोलकर बताएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुनिया में जिन पर सबसे ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है वो पुतिन है, जिन्होंने हाल ही में ये स्वीकार किया है कि हां भाई अमेरिका वालों, तुमने हमारे पास में एक आदमी भेजा था, ट्रंप से मिलवाने की बात करते हो, मिल लेंगे। तो 15 अगस्त को पुतिन भी अब ट्रंप से मिल रहे हैं अलास्का में। तो देखना होगा कि कहीं अलास्का में पुतिन और यूक्रेन के जेलेंस्की मिलकर के पीस डील तो साइन नहीं कर लेंगे। और अगर ऐसा वाकई में होता है तो भारत के लिए ये एक और तरीके से अच्छा हो जाएगा कि हां, भारत पर आरोप नहीं लगेगा कि तुमने तेल खरीद करके यूक्रेन को पिटवाया है। हो सकता है फिर पुतिन के ऊपर से सैंक्शन हट जाएं और भारत के लिए सब अच्छा हो जाए। ये सारी बातें हैं, अपडेट के रूप में है। आइए एक एक करके सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन यदि आप राजस्थान से जुड़े हैं और राजस्थान की खबरों में रुचि रखते हैं तो राजस्थान की खबरों के विश्लेषण के लिए हमारा चैनल अंकित इंस्पायर राजस्थान, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आज हमने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री से हुई अपनी बातचीत आपके लिए पेश की है। आप उसे देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। साथ ही साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमने अपनी पाठशाला और बातें बाजार की इन दोनों एप्लीकेशंस पर भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर लॉन्च किया हुआ है। हमारे कोर्सेज में आपको बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट के कोर्सेज पर भी बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं।
बाय यूजिंग कूपन कोड राखी। चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरी कहानी की डिटेल में। साथियों, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल ने शुक्रवार को ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। दोनों देशों ने विवादित इलाकों के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पर भी सहमति जता ली और इस ट्रांजिट कॉरिडोर का नाम होगा ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब ये अर्मेनिया अजरबैजान है कहां, क्या हो रहा है, सारी बातें एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड के मैप में अर्मेनिया अजरबैजान भारत रूस या फिर अमेरिका की तरह बड़े क्षेत्रफल वाले देश नहीं है। छोटू छोटू से देश हैं जिन्हें जूम करके तलाशना पड़ेगा। एक बार के लिए तो जब आप तलाश भी रहे हैं तो मैप भी इनको जगह नहीं दे रहा है कि ये कहां है। ये हैं लगभग इस जगह पर, लेकिन मैप पर चूंकि दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए हमें मैप को जूम करना पड़ेगा। तो चलिए जूम करते हैं। जूम करते हैं तो आपको यहां पर अजरबैजान और अर्मेनिया नामक दो देश दिखाई पड़ते हैं, ईरान के उत्तर में और तुर्की के पूर्व में। ईरान के उत्तर में और तुर्की के पूर्व में मैप पर पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन थोड़ा जूम किया तो दिखाई दे गए। इन दो देशों के बीच में कलेश क्या है वो जान लो। थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन पर गौर करिए तो जान पाएंगे कि एक तरफ है कैस्पियन सी और एक तरफ है ब्लैक सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में यह जगह कुछ इस तरह से है कि अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया ये तीनों मिलकर के कॉकेशस पर्वत के थ्रू होते हुए एक दूसरे समुंदर से कनेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब एक तरह से ये एज ए स्थमस काम कर रहा है, स्थल मध्य डमरू की तरह काम कर रहा है, जहां से दो समुद्र आपस में किसी लैंड फॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं। तो अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया तीनों को मिला दो तो कैस्पियन सी से आप ब्लैक सी की यात्रा कर सकते हैं। अजरबैजान में भरपूर मात्रा में तेल पाया जाता है, जिसकी राजधानी बाकू है। भारत की तरफ से काफी टूरिस्ट यहां जाया करते थे। अजरबैजान का पाकिस्तान प्रेम के चलते भारतीयों ने बाकू और तुर्की दोनों की यात्राओं का बायकॉट कर दिया था, अगर आप थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर का टाइम याद कर रहे हो। तो अजरबैजान वाया अर्मेनिया होकर के ही ब्लैक सी के माध्यम से दुनिया को सामान बेचता है, क्योंकि कैस्पियन सी में नाम भले ही सी जुड़ा हो, लेकिन यह असल में एक सी ना होकर के झील है, क्योंकि कैस्पियन सी को कोई भी अन्य सी नहीं जोड़ता। और समुद्रों की परिभाषा यह कहती है कि कोई भी वाटर बॉडी अगर लैंडलॉक है, चारों तरफ से जमीन से घिरी है, तो वो समुद्र नहीं कहलाएगी। तो कैस्पियन सी में बस सी नाम का है, काम का नहीं है। ब्लैक सी में काम का है, ठीक है। तो यहां से होकर ब्लैक सी और ब्लैक सी के माध्यम से तमाम स्ट्रेट्स के थ्रू होते हुए मेडिटेरेनियन सी के थ्रू दुनिया की कनेक्टिविटी बनती है। तो भले ही अजरबैजान कितना ही तेल उत्पादित कर ले, लेकिन उसे तेल को ब्लैक सी होकर के ही दुनिया में बेचने का रास्ता मिलता है, और इसके लिए उसे अर्मेनिया वाले रूट की जरूरत पड़ती है। यानी कि तेल यहां से निकलेगा, वाया अर्मेनिया पाइप के थ्रू होते हुए जॉर्जिया भेजेगा, और यहां से तेल को भेजने के बाद ब्लैक सी से उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लैक सी यहां से बॉस्फोरस स्ट्रेट होते हुए, डार्डेनलस स्ट्रेट होते हुए फिर दुनिया के अन्य भागों से कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए इस जगह का महत्व थोड़ा ज्यादा है। तो मैं आपको थोड़ा सिग्निफिकेंस बताते हुए समझा रहा हूं कि अर्मेनिया कैसे महत्व रखता है अजरबैजान के लिए। चलिए थोड़ा आगे और इतिहास में जाएंगे और बताएंगे कि इन दोनों के बीच झगड़े का कारण क्या था। अब मैंने इन दोनों मैप को आपके सामने थोड़ा जूम करके दिखा दिया, एक तरफ अर्मेनिया, एक तरफ अजरबैजान। अर्मेनिया ईसाई बहुल देश है और अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है। ये दोनों ही देश कभी 1918 के आसपास आजाद हो गए थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ये सोवियत रूस का हिस्सा बन गए थे। सोवियत रूस यानी कि सोवियत संघ, जो यूएसएसआर हुआ करता था, उसका हिस्सा बन गए थे। इन दोनों के मध्य में एक छोटा सा क्षेत्र है जो आपको शायद विजिबल हो रहा हो। इस क्षेत्र को नगोर्नी काराबाख क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र अजरबैजान के एरिया में है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर अर्मेनियाई मूल के लोग बहुतायत में रहते हैं। यानी कि यह क्षेत्र होने को तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो चारों तरफ से अजरबैजान से घिरा हुआ एक हिली स्टेशन है, और इस हिल स्टेशन में अर्मेनियाई मूल के ईसाई लोग ज्यादा रहते हैं। अर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं, इसी कारण से जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में, उस समय स्टालिन ने इस क्षेत्र को अर्मेनिया को अनाउंस कर दिया कि यहां अर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं, तो ये अर्मेनिया का हिस्सा कहलाएगा। चूंकि यह हिस्सा चारों तरफ से अजरबैजान से घिरा था और बीच में अर्मेनिया का हिस्सा आ गया, यह बात अजरबैजान के लोगों को पसंद नहीं आई। ठीक इसी प्रकार से अजरबैजान का ये जो मतलब ये अर्मेनिया का एक किनारा जो है, ये अजरबैजान को दे दिया गया। तो एक तरह से ये क्षेत्र इस तरह से विभाजित हो गया कि इस एक कॉर्नर पर अर्मेनिया के दूसरी तरफ अजरबैजान बैठा है और अजरबैजान के अंदर अर्मेनिया बैठा है। बड़ा ही विचित्र प्रकार का विभाजन ज्योग्राफी के आधार पर रहा।
1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, उस समय पर यूएसएसआर टूटकर 15 देशों में बटा। उनमें से 2 देश आर्मेनिया और अजरबैजान भी थे। जमीनों का जो ये अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसके चलते इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, यानी कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो आर्मेनियाई मूल के लोग रह रहे थे, उन्हें अजरबैजान के लोगों से दिक्कतें होने लगी और वहीं से युद्ध होने जन्म लिया। इन दोनों के बीच इसी युद्ध को खत्म कराने के लिए ये इस तरह का पीस डील साइन कर रहे हैं। आप जो यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें ट्रंप हैं, ट्रंप के साथ में दोनों देश के, एक तरफ के राष्ट्रपति, एक के प्रधानमंत्री, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, अजरबैजान के राष्ट्रपति आपको जो दिखाई दे रहे हैं साइन करते हुए और ट्रंप के साथ खड़े होते हुए, वो पीस प्रेसिडेंट के साथ इसी बात के लिए हैं कि इन्होंने संघर्ष खत्म करवा दिया। अब सवाल यह है कि कौन सा संघर्ष खत्म करवा दिया है, हुआ क्या है। मैं इस बात को और ऐतिहासिक रूप से डिटेल में लेकर चलूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना सा जान लीजिए कि यहां पर 2023 में इस आर्मेनियाई क्षेत्र पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लिया तो आर्मेनिया वैसे ही हारा हुआ था। इस तरफ अगर बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे जहां अजरबैजान का कब्जा है, आर्मेनिया वाले इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी मेन आर्मेनिया अजरबैजान से होने नहीं देते थे। इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी ट्रंप ने करवा दी है और इस कॉरिडोर का नाम ट्रंप पीस कॉरिडोर रखवा दिया है और ये अगले हफ्ते से काम भी शुरू हो जाएगा। मतलब अजरबैजान को एक तरीके से आर्मेनिया से ज्यादा राहत उपलब्ध हुई है, क्योंकि ये तो उसका मान ही लिया गया, साथ में इस क्षेत्र से इसकी कनेक्टिविटी और तय कर दी गई। दूसरी बड़ी बात, आर्मेनिया केवल यहां से अब शांति पाएगा कि कम से कम उसे और संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो एक तरह से इन दोनों के बीच में पीस डील होती है। पीस डील के अंदर ट्रंप फिर से कहते हुए कहने लगते हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया, कांगो रवांडा के बीच में रुकवाया, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में रुकवाया, अब मैं आर्मेनिया अजरबैजान के बीच रुकवा रहा हूं। दुनिया में 6 जंग रुकवा चुका हूं। मतलब भारत को यह बिना याद किए अपने दिन की शुरुआत नहीं करते और हम भारतीयों को चाहिए कि अब इन्हें इनकी इच्छा के हिसाब से, कई बार हमें अपने घर के बड़ों को और जो थोड़े बुजुर्ग हो चुके होते हैं उन्हें भी बच्चा मान करके ही ट्रीट करना होता है और हमारे तो संस्कारों में है बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और महिलाओं के लिए इस तरह का व्यवहार कि वो हमारे साथ सुरक्षित महसूस करें। तो क्यों ना हम ट्रंप को और बड़ा मानते हुए ये कहें कि ट्रंप आप बड़े भी हैं, बचपने की हरकत करते हैं, मान लेते हैं कि आप ही ने ऐसा किया, क्योंकि आप इसके चलते पता नहीं दुनिया में क्या कुछ ऐसा कर जाएंगे जो भविष्य में बड़े संघर्ष का कारण बनेगा। फिलहाल के लिए आपने इस तरह के काम किए, कुल गिनाया कि उन्होंने भारत समेत कितने युद्ध रुकवाए, जो युद्ध भारत डिनाय कर चुका है, जिससे ट्रंप चिढ़े पड़े हैं कि ये लोग मेरा नोबेल पीस पुरस्कार छीन ना लें, इन्होंने आर्मेनिया अजरबैजान को मिलाकर हैंडशेक करवा दिया। अब इसको थोड़ा सा यूएसएसआर के रूप से भी समझ लीजिए। ये था पूरा यूएसएसआर 1991 से पहले, लेकिन 1991 में जब ये टूटा और 15 देश बने तो ये रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे के सारे देश बनकर आए थे। ये जो किस्तान वाले जो देश हैं, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाते हैं आज के समय पर। बाकी जो देश हैं वो अपने अपने हिसाब से, कोई बाल्टिक कंट्री की तरफ, बाल्टिक ओशन की तरफ है तो बाल्टिक कंट्री कहला रहा है। ऐसे ही आर्मेनिया, अजरबैजान, इनमें से 2 देश हैं जिन्हें आप लोग यहां पर चर्चा 9-10 नंबर पर कर रहे हैं। शुरुआती रूप से तो ये लड़ते झगड़ते आए ही थे, लेकिन ये झगड़ा 1991 के आसपास तब ज्यादा बढ़ गया जब ये स्वतंत्र हो लिए और उनके स्वतंत्र होने में यही वाला आर्मेनिया अजरबैजान क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चा का कारण बना था। ये जो नख्चीवान ऑटोनोमस रीजन है, नख्चीवान, इस नख्चीवान को ही ट्रंप ने अब एक पास दिलवा दिया है ताकि इस क्षेत्र से, यहां से अजरबैजान का रास्ता निकलकर आ सके। पहले एक लचिन कॉरिडोर हुआ करता था जो कि इस नगोर्नी काराबाग को आर्मेनिया से जोड़कर चलता था। बाय द वे, ये तो मैंने आपको सारी की सारी कहानी बता दी। टाइम के हिसाब से बताऊं तो 1988 से 91 के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था, असल मायने में उसे अब राहत मिली है, इसीलिए इसे 37 साल पुराना संघर्ष कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, और वो इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि यह क्षेत्र आर्मेनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और अजरबैजान क्यों इस क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहता था। तो असल में क्या है कि नगोर्नी काराबाग ज्योग्राफिकल रूप से तो अजरबैजान के भीतर आता है, लेकिन आर्मेनिया ने यहां पर मतलब जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था इस क्षेत्र में। ये वाला जो क्षेत्र में मतलब आर्मेनिया अजरबैजान वाला जो बता रहा हूं, इस क्षेत्र से होकर के अजरबैजान को अपनी पाइपलाइन भेजनी होती थी। मैंने कहा कि बताई थी, कैस्पियन सागर से अगर ब्लैक सी भेजना है तो रास्ता यहीं होकर निकल रहा है। तो ये जो रास्ता होकर यहां से निकल रहा है ना, उस रास्ते में नगोर्नी काराबाख में बैठे हुए आर्मेनियाई लोग इसके पाइप वगैरह तोड़ दिया करते थे, कॉरिडोर को तोड़ दिया करते थे। इससे अजरबैजान को बहुत नुकसान होता था। तो आर्मेनिया अजरबैजान में अजरबैजान को जो नुकसान इकोनॉमिक रूप से हो रहा था, अब वो नहीं होगा। ट्रंप ने कहा है कि वो इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। जोड़ने की वजह से
यहां से अब बढ़िया रास्ता बनेगा और वो ब्लैक सी तक पहुंचेगा। इसका मतलब यहां से आगे अजरबैजान का जो ऑयल है वो ब्लैक सी में इजीली पहुंच पाएगा आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हुए इस शांति समझौते से। अब सवाल आता है, भारत पाकिस्तान से इसकी क्या तुलना होती आई है? बिल्कुल होती आई है। इसका भारत पाकिस्तान कनेक्शन मैं आपको बताता हूं। देखिए, अजरबैजान का सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान करता आया है क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाने के लिए। दूसरा, आर्मेनिया में ईसाई बहुल हैं। ईसाइयों की बहुतायत इंडिया के हिंदुओं से मैच करती हुई बताई जाती है कि वहां पर जैसे हिंदू और मुस्लिम भारत पाकिस्तान के अंदर झगड़ रहे हैं, ऐसे ईसाई और मुस्लिम आर्मेनिया अजरबैजान में लड़ रहे हैं। आर्मेनिया को भारत का सपोर्ट रहा है। भारत ने आर्मेनिया को अपनी तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट भी ऑफर किए हैं। आर्मेनिया तुलनात्मक रूप से कम अमीर है अजरबैजान के, क्योंकि अजरबैजान के पास ऑयल रिसोर्सेज हैं, क्षेत्रफल ज्यादा है। लेकिन भारत जहां स्टैंड लेने की बात है, आर्मेनियंस के साथ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यह जगह नगोर्नी काराबाग जो जगह है, ये स्टालिन ने आर्मेनिया को दी थी। तो जो इतिहास है उसी को मानते हुए हम आर्मेनिया के साथ रहे। पाकिस्तान अजरबैजान के साथ, आर्मेनिया भारत के साथ हमेशा कश्मीर के मुद्दों पर भी रहा है। आर्मेनिया कश्मीर में भारत का समर्थन करता रहा है, तो अजरबैजान कश्मीर में पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। तो इस तरीके से सबने अपने अपने हिसाब से अपने हित बांटे हुए थे। ऐसे में अगर कोई पूछता है पुतिन क्या सोचते थे, ये तो भारत पाकिस्तान की बात आ गई, रूस क्या सोचता था? चूंकि ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे कभी, कौन कौन? आर्मेनिया अजरबैजान। तो ऐसे में सोवियत संघ का हिस्सा थे, तो ऐतिहासिक रूप से इसे सोवियत संघ से ही रिलेटेड रखा जाए, ये मान करके पुतिन चलते थे कि दोनों झगड़ो मत, साथ साथ रहो और मेरी बात मानो। तो पुतिन अक्सर आर्मेनिया के पक्षधर रहे हैं। अक्सर रहे हैं से मतलब ये नहीं कि वो अजरबैजान की खिलाफत करे हैं, नहीं। वो तो ब्रॉड विजन लेकर चलते हैं कि कभी हम यूएसएसआर हुआ करते थे तो हम वापस भी यूएसएसआर बन जाएंगे, हम इस बात पर बिलीव करें। तो वो इस चीज को ही दोहराते रहे कि हम वापस से वो बन जाएंगे जो कभी थे। इसलिए आर्मेनिया अजरबैजान को वो एक साथ ट्रीटमेंट देते रहे, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर आर्मेनिया के प्रति उनका हमेशा रहा। इसी वजह से आर्मेनिया अजरबैजान में अजरबैजान का ही अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को समर्थन मिला था तुर्की के साथ साथ। तुर्की, अजरबैजान और चाइना कश्मीर मसले पर, या फिर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय पाकिस्तान के साथ खड़े दिखे थे। यही कारण है कि आर्मेनिया के साथ भारत आपको खड़ा हुआ दिखाई देता है। ट्रंप ने अब क्या कर दिया है, तो ये जो नक्चीवान करके एनक्लेव है, यहां से अजरबैजान को कनेक्ट करने के लिए ट्रंप रूट का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसे ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया जाएगा। और ट्रंप ने कहा है कि इसी क्षेत्र से होते हुए वो रेल की, गैस की, तेल की, फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन बिछवाएंगे और ये अगले हफ्ते से काम करना शुरू कर देंगी। ऐसे में पुतिन का क्या माना जाएगा? तो टेक्निकली देखा जाए फिलहाल के लिए तो ये पुतिन की हार है। आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, एक पॉइंट यह है ना कि फरवरी 2022 से जब से रशिया यूक्रेन झगड़ रहे हैं, पुतिन का पूरा ध्यान यूक्रेन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। जहां दुनिया ने एक बार यह सोचा था कि यूक्रेन को 7 दिन में ही पुतिन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन लंबे समय से खिंचा चला आ रहा है। 3.5 साल से ऊपर का मसला चला गया है। यूक्रेन को वेस्टर्न वर्ल्ड का समर्थन मिला, जिसके चलते यूक्रेन पर ना तो कब्जा हो पाया और पुतिन का बड़ा नुकसान हुआ। पुतिन की जो वर्ल्ड में इमेज थी कि कंट्रोल कर लेंगे यूक्रेन को, वो हो नहीं पाया। और जहां जहां वो वर्ल्ड में इंटरफेरेंस रखते थे, जैसे सीरिया, सीरिया में असद उनके चलते टिक नहीं पाए और उन्हें सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि पुतिन ने अपनी सेना को सीरिया से निकालकर रशिया बुला लिया। असद अकेले रह गए, सत्ता परिवर्तन हो गया। अमेरिका ने इसका भरपूर लाभ उठाया और जो असद की जगह बनकर आतंकवादी वहां का राष्ट्रपति बनकर आया, सुजा नाम से, उसे उन्होंने सही डिक्लेयर कर दिया कि तुम ही सही व्यक्ति हो। ऐसे ही फिलहाल आर्मेनिया अजरबैजान के मामले में हो रहा है। चूंकि आर्मेनिया पहले रशिया का सपोर्टर रहा है और रशिया ने अपनी तरफ से इन दोनों को अपने अपने हिस्से में दबा के रखा है, लेकिन अभी चूंकि रशिया का ध्यान हटा हुआ है, इसलिए इन दोनों के बीच में पंच बनकर के अमेरिका चला आया है। लेकिन अमेरिका जो आगे करने जा रहा है वो ये कि वो रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की चाहत रखता है, अर्थात रशिया को शांत करवाने की चाहत रखता है। और रशिया की शांति, रशिया की हार कब मानी जाएगी? जब वो जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है यूक्रेन के, उन्हें छोड़ दे। पुतिन चाहे जो हो जाए, लेकिन वो उन क्षेत्रों को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में देखना यह होगा कि दोनों के बीच अगर शांति वार्ता होती है और रशिया यूक्रेन तैयार हो जाते हैं कि हां हम तैयार हैं, हमको अब नहीं झगड़ना है, ऐसे में दोनों की शांति क्या कीमत लेकर आती है, यह एक अपने आप में बड़ा तथ्य होगा। क्योंकि पुतिन मानेंगे नहीं, और अगर शांति फिर भी हो जाती है तो पुतिन और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा होगा, जस्ट लाइक क्रीमिया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि शांति की जरूरत यूक्रेन को भी है और पुतिन को भी है। वो चाहते हैं कि यह चीज रुके और रुक करके हम कहीं और फोकस करें। कहां फोकस करें?
ऐसी जगह जहां पर अमेरिका पंच बनकर बैठ गया है, फिर चाहे सीरिया हो, फिर चाहे आर्मेनिया, अजरबैजान हो। एक बार रशिया यूक्रेन का मामला सुलट जाए तो फिर से पुतिन अपनी तरफ से टांग लगाना शुरू कर देंगे उन सभी जगह पर जहां उनकी वजह से शांति हुआ करती थी, क्योंकि रूस ये कभी नहीं चाहता कि जिन क्षेत्रों में यूएसएसआर हुआ करता था, क्योंकि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, आर्मेनिया अजरबैजान यूएसएसआर का हिस्सा था, उन पर अमेरिकी प्रभुत्व आए और अब आ रहा है। इसी का तो डर था। यूक्रेन की पिटाई क्यों बनाई थी? इसके पीछे का एकमात्र कारण था कि नाटो में जाने की चाहत मत रखो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो अमेरिका मेरे बॉर्डर तक आकर खड़ा हो जाएगा। बस ये चाहत मत रखो, तुम अपने में रहो, हम अपने में रह लेंगे, चल जाएगा, लेकिन तुम माने नहीं तो पिटाई खा लिए। इसी तरह से आर्मेनिया अजरबैजान में ट्रंप ने जिस तरह से मध्यस्थता कराई है, ये पुतिन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। ऐसे में पुतिन भविष्य के लिए कुछ ना कुछ इनको भी पनिशमेंट प्लान जरूर करेंगे कि तुम पंच कौन सा पकड़ कर लाए, लेकिन उससे पहले खुद रशिया यूक्रेन सुलझाएंगे, जिसके हिंट आ चुके हैं। ट्रंप ने ही दिया है। 15 अगस्त के दिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में हो रही है, अमेरिका के उस 50वें राज्य में हो रही है जो कभी उसने रूस से ही परचेज किया था। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि यह किस तरह से मायना रखता है। ट्रंप को अगर रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने में कामयाबी मिलती है तो सही मायने में फिर तो भारत को भी कहना चाहिए कि ट्रंप को आप शांति पुरस्कार दे ही दीजिए, क्योंकि वाकई में ये शांति लेकर आ गए हैं। जोक सपाट, दुनिया में जो भी हो रहा है फिलहाल के लिए अमेरिकी वर्चस्व को बखूबी स्थापित कर रहा है, और इस बखूबी स्थापना में दुनिया किस तरह से इस चीज को लिखेगी आने वाला समय इतिहास में ही गवाही देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, अगर आप राजस्थान से हैं या राजस्थान की खबरों में रुचि रखते हैं तो हमारे एक नए चैनल अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर जाकर के राजस्थान की खबरों का विश्लेषण देखिए। साथ ही साथ में रक्षाबंधन के अवसर पर जो हमारे ऑफर्स हैं उनका लाभ लीजिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन और बातें बाजार के एप्लीकेशंस पर, जहां समस्त भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर हमारे कोर्सेज के साथ हमारे किताबी जो हैं, जो उस पूरे कोर्स की हैं, वो आपको फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ हमारे जो बातें बाजार की के कोर्सेज हैं उनमें राखी कूपन कोड लगाकर बेहतरीन डिस्काउंट उपलब्ध कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।